उन्नाव में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी टिकट से पहले कार्यकर्ताओं की टोले रही है। वहीं उपचुनाव से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 155 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने 100 बेड के अस्पताल के साथ ही सड़क, शिक्षा, पेयजल समेत तमाम परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं नए कार्यों का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से 131 करोड़ के बजट की जिले की 51 परियोजनाओं में लोकार्पण और कुल 24 करोड़ बजट वाले 17 का शिलान्यास भी किया जाएगा। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला भी बोला। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि दलाली चलती थी, सरकार ने बंद करवा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस उस समय राफेल राफेल चिल्ला रही थी, आज जब राफेल आ गया भारत तो चीन भी थर्रा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज किसान चिल्ला रहे हैं, सबसे ज्यादा किसानों का शोषण तो इन लोगों ने ही किया। आज जब पीएम ने संसद में लागत के दुगना दाम दिलवाने से 3 बिल पास करा दिए तो हाय तौबा चिल्ला रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज किसान बिल का विरोध कर रही है, किसानों को सबसे ज्यादा शोषण कांग्रेस ने किया। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि आजादी के बाद से प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज बने। वहीं सीएम ने कहा कि 3 सालों में 29 मेडिकल कॉलेज हमने दिए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 20 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है और 3 साल में 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां भी दी हैं। वहीं सीएम योगी ने दावा करते हुए कहा कि 4 साल से हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति का टारगेट है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में 40 लाख श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया और उन्हें रोजगार भी दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को 40 लाख गैस सिलेंडर दिए हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पेंशन के नाम पर बंदरबाट हो रहा था, राशन कार्ड का कालाबाजारी चल रही थी, सीबीआई जांच पेंडिंग है। सीएम योगी ने दावा किया कि ई पास मशीन से जोड़कर भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। कोविड काल के महीने में 2 बार अब तक 12 राशन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं सीएम के इशारे में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। वहीं बांगरमऊ संडीला मार्ग को महाराजा सातन पासी के पास पर नामकरण की घोषणा की। पंडित विशंभर दयालु त्रिपाठी के नाम पर राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर का नामकरण किया। इसके अलावा अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की विशाल प्रतिमा लगाने की सीएम ने घोषणा की है। बांगरमऊ उपचुनाव भाजपा के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसी सीट से कुलदीप सिंह सेंगर 2017 में भाजपा से विधायक चुने गए थे। 2019 में कुलदीप को सजा होने पर यह सीट रिक्त हो गई। सीएम ने सभा को संबोधित करने के बाद साक्षी महाराज, प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह व सभी विधायकों के साथ 15 मिनट तक अहम बैठक की, जिसको लेकर काफी चर्चा है। सीएम की बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन भी हुआ। कालाबाजारी होती थी, सीबीआई जांच भी हो पाती हो, तमाम लंबित पड़ी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने ई पास मशीन के साथ जोड़ करके आज हर स्तर पर लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने और हर गरीब को राशन मिल सके, यह एक व्यवस्था लागू की। और महीने में कोविड-19 के दौरान 2-2 बार हर गरीब को राशन देने 18 करोड़ लोगों को 12 बार राशन उपलब्ध करवाने का कार्य अब तक किया जा चुका और आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम निरंतर आगे चलेगा। प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के अंतर्गत भी
सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के कार्यक्रम गांव में होना बड़ी कठिन कार्य था। लेकिन हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर गांव में ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं। एक ग्राम सचिवालय का तो काम करेंगे ही करेंगे, ग्राम सचिवालय के साथ साथ गांव में बैंकिंग सुविधा का लाभ भी देंगे और गांव में ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की सुविधा भी देंगे। तमाम एक ग्राम सचिवालय को 3 से 5 नौजवानों को नौकरी देने की सुविधा हर गांव में हम देने की कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा जिन गांव में पंचायत भवन अब तक नहीं बन पाए हैं, जमीन वहां की तत्काल उपलब्ध करवाइए। सरकार वहां पे तत्काल ग्राम सचिवालय का निर्माण करके ऑप्टिकल फाइबर से इसे जोड़ेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे गांव के लोगों को बैंकों में लाइन लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय से ही अपना पैसा निकालने या पैसा जमा करने की सुविधा वहीं पर देने की बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत के लिए जहां पे ग्राम पंचायत भवन नहीं, वहां पे हमने एक ग्राम सचिवालय स्वीकृत कर दिया है। ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत ये सुविधाएं हर एक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। हमें इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इन योजनाओं का लाभ लेकर के हम लोग तमाम नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ करके, उन्हें आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ जोड़ करके गांव को भी स्वावलंबी बना सकते हैं। गांव में ही ढेर सारी अन्य योजनाएं चल सकती हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शासन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना देश के अंदर एक अभिनव योजना बन चुकी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव के जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो गांव में गांव की व्यवस्था को जिन्होंने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, एक कालखंड में उन्हें उपेक्षित कर दिया गया। आज उन्हें फिर से ट्रेनिंग देने, उन्हें स्किल मिशन के साथ जोड़ने, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने और फिर उन्हें बैंकों से लोन देने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक स्वावलंबी और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो गांव को समृद्ध करना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। और गांव को जो आत्मनिर्भर न बनने देने के मार्ग में सबसे बड़े घोड़े थे, वे लोग आज तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में हम जब आए थे बाबा के यहां प्रचार में, उस समय आपने देखा होगा कांग्रेस उस समय राफेल राफेल चिल्ला रही थी, और आज जब राफेल भारत के अंदर आ गया तो चीन भी थर्रा रहा है। यह है भारत की ताकत। यानी वे नहीं चाहते कि भारत सुरक्षा के मामले में, रक्षा उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो, और इसलिए भारत को बदनाम करने की उस समय साजिश रची जा रही थी, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले। और यही कार्य आज फिर कर रहे हैं। किसान चिल्ला रहे हैं। किसानों का सबसे अधिक शोषण इन लोगों ने किया है। किसान को कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य इन लोगों ने नहीं दिया। किसानों को बिचौलियों से जकड़ करके सुविधाओं से वंचित करने का कार्य लोग करते रहे। और जब किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने संसद में बिल पास करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने और लागत का दुगना दाम देने के लिए 3 बिल संसद में पास करवाए, तो आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर के किस प्रकार का हाईकोबा मचाए हुए हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए ये संसद में पारित होने वाले तीनों बिल किसानों की आमदनी को दुगना करने, किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने, 1 नेशन 1 मार्केट की परिकल्पना को साकार करने, और किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेचेगा मंडी के बाहर, उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। लेकिन ये लोग जो अब तक बिचौलियों के कारण किसानों को जकड़ करके उन्हें लाभांश से वंचित करते थे, वे लोग चिल्लाहट मचा करके, गुमराह करके, अनावश्यक